इस ब्रह्मांड की सृष्टि की है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय इन पंचकोशों में पुरुष रूप में रहने वाले, उनमें मय की स्मृति करने वाले भी आप ही है। जैसे हमारा शरीर जो बना है पंचकोश में बना हुआ है। शरीर, मन, शरीर के अंदर ये 5 कोश होते हैं। ये सामने जो दिख रहा है अन्नमय कोश है। इसके भीतर जो मय है वो परमात्मा ही है, परंतु अज्ञानवश शरीर को मय मान लिया है। शरीर के स्वरूप, देह के कर्म को, शरीर के स्वरूप को, शरीर के जाति, नाम और रूप आदि को मय मान के देह में ही आ सकता है, और जो पंचकोशों से परे जो मूल तत्व है, जो वास्तविक मय है, उससे विमुख है। तो मय की स्फूर्ति करने वाले आप ही है। ये वेद श्रुतियां कह रहे, भगवान श्रुतियां स्तुति कर रही है, ये वेद स्तुति कर रहे स्वयं प्रकट होकर। आपके ही अस्तित्व से उन कोशों के अस्तित्व का अनुभव होता है, और उनके न रहने पर भी अंतिम अवधि रूप में आप ही विराजमान रहते हैं। तो कोश है तो उनका अस्तित्व आत्मा है, तभी तो है। आत्मा नहीं है तो फिर कहाँ मनोमय कोश और कहाँ प्राणमय कोश, सब बिखर जाते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। तो आत्मा ही मुख्य है। तो भौतिक रूप में क्या होता है, भौतिक रूप में शरीर को ही बस सब कुछ समझ लेते हैं, जबकि आध्यात्मिक रूप से आत्मा को सब कुछ माना जाता है। भौतिक शरीर नहीं भी रहेगा तब भी आत्मा रहेगा, परंतु आत्मा नहीं रहेगा तो भौतिक शरीर नहीं रहेगा। तो कहते हैं कि उनके न रहने पर भी अंतिम अवधि रूप में आप विराजमान रहते हैं। इस प्रकार सब में अन्वित और सबकी अवधि होने पर भी आप असंग ही है, क्योंकि वास्तव में जो कुछ वृत्तियों के द्वारा अस्थि और नास्ति के रूप में अनुभव होता है वह समस्त कार्य कारण से परे आप परे हैं। नेति नेति के द्वारा इन सब का निषेध हो जाने पर भी आप शेष रहते हैं, क्योंकि आप उस निषेध के भी साक्षी हैं और वास्तव में आप ही एकमात्र सत्य हैं। इसीलिए आपके भजन के बिना जीव का जीवन व्यर्थ है, क्योंकि वो सब महान सत्य से वंचित है। ऋषियों ने आपकी प्राप्ति के लिए अनेकों मार्ग माने हैं। उनमें जो स्थूल दृष्टि वाले हैं वे मणिपुर चक्र में अग्नि रूप से आपकी उपासना करते हैं। अरुण वंश के ऋषि समस्त नाड़ियों के निकलने के स्थान हृदय में आपके परम सूक्ष्म रूप दहर ब्रह्म की उपासना करते हैं। ये सब उपनिषदों में आता है, दहर विद्या वगैरह का वर्णन उपनिषदों में है। और अग्नि स्वरूप में इनकी उपासना करते हैं, तो अग्नि आदि का वर्णन छांदोग्य उपनिषद आदि में आता है। 4 प्रकार की अग्नि की वर्णन आता है। इस प्रकार से दहर विद्या भी होती है। ये सब उपनिषद, वेद और उपनिषदों का इसमें वर्णन आ रहा है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में वेद, उपनिषद आदि का समस्त सार छुपा